जैसे सब एकादशियों में, जैसे सब नदियों में श्री गंगा जी का स्थान है, ऐसे ही वर्ष भर की एकादशी में आज निर्जला एकादशी का स्थान है। कथा बड़ी प्रसिद्ध है। पांडवों में भीमसेन एकादशी व्रत नहीं रख पाते थे। स्वयं सारे वेद पुराणों के रचयिता वेद व्यास जी एकादशी की महिमा कौरव पांडव सभी को सुना रहे थे। कौरव तो लगभग नास्तिक ही थे, तो वो तो कुछ मानते ही नहीं थे, पर वेद व्यास जी कौरव पांडव सबके दादा लगते हैं। कथा आप सब जानते हैं। जो भीष्म पितामह की भी माँ है, भीष्म पितामह तो गंगा जी के पुत्र हैं, पर शांतनु महाराज का पहला विवाह गंगा जी से और दूसरा सत्यवती से हुआ था। तो उन सत्यवती को पाराशर जी महाराज से जिन अलौकिक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, वेद व्यास जी, तो दादी के संबंध से वो सबके बड़े लगते हैं, दादा लगते हैं। तो वेद व्यास जी समय समय पर आते थे, उपदेश करते थे। पांडवों ने उस उपदेश को ग्रहण किया और सभी एकादशी व्रत का पालन पूरी निष्ठापूर्वक करते थे। बाद में युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण से भी अलग अलग सब एकादशियों के महात्म पूछे। तब भगवान ने इस एकादशी को ये घटना हुई, इस एकादशी को ये वाला प्रसंग हुआ, ऐसे हर एकादशी की महिमा भगवान ने अलग अलग तरीके से युधिष्ठिर जी को बताई। वेद व्यास भगवान तो समय समय पर आके बताते ही और पूरा जोर देते कि सभी लोग एकादशी व्रत का पालन करें। युधिष्ठिर महाराज के काल में पूरा उनका राज्य एकादशी व्रत रखता था। यही स्थिति अम्बरीश जी के काल में भी थी। माने चींटी चेंटा भी ऐसा धर्मात्मा राजाओं का राज भारतवर्ष में रहा है कि चींटी चेंटा भी अगर चावल का दाना पड़ा है तो एकादशी को छूते नहीं थे, बच के निकल जाते थे जमीन पर। और लोग अपने घरों में इस प्रकार से सफाई करते थे कि एकादशी को अन्न का दाना गिरा नीचे न रह जाए। अम्बरीश जी के काल में घोड़े भी एकादशी व्रत रखते थे, चारा नहीं खाते थे। ऐसे ऐसे प्रतापी सम्राट और इतनी एकादशी की महिमा भारतवर्ष में स्थापित रही है। तो सब पांडव रखते थे, पर भीमसेन नहीं रख पाते थे। उस समय एकादशी रखने का अर्थ होता था कि पूरी तरह से निर्जल और निराहार। ये कूटू सामक का आविष्कार तब तक नहीं हुआ था। तो एकादशी माने पूरी तरह से निर्जल और निराहार, उसी को एकादशी कहते थे। तो जो भीमसेन थे, उनके पेट में एक वृक नामक अग्नि थी। ऐसी एक अग्नि लेकर के वे पैदा हुए थे कि वो बहुत जल्दी भोजन उनका पच जाता था। वो मेहनत भी खूब करते थे, खाते भी खूब थे। माने सामान्य व्यक्ति से 10 गुना ज्यादा वे भोजन करते थे। अभी खूब भर के भोजन कर लिया और घंटा भर में सब समाप्त हो गया। ऐसी अग्नि थी पेट के भीतर, वृक नाम की। इसलिए भीमसेन का एक नाम वृकोदर भी है। वृकोदर, भागवत जी में अनेक जगह उनको वृकोदर कहा गया है। तो वो अग्नि जल्दी भोजन पचा देती थी, और वो न खाएं यदि तो फिर वो अग्नि उनके शरीर को पचाना शुरू कर देती थी।
माने आंतों को, पेट को खाना शुरू कर देती थी। तो किसी भी हालत में भीमसेन भूखे नहीं रह पाते थे। चारों भाई भोजन करके उठ जाते और भीमसेन सब में पहले बैठते और सबसे बात तक बैठे रहते। और कुंती बुआ उनका खास ध्यान रखती। आधी रात में उठ के भी वो भोजन करते, रखा रहता उनके लिए। उनको कब भूख लग जाएगी खबर नहीं, तो भूखे नहीं रह पाते थे। पर इस बात की ग्लानि भी बहुत होती थी कि हमारे गुरु वेदव्यास जी हमको कहते हैं एकादशी रखने को, और स्वयं भगवान कहते हैं, पर वो रख ही नहीं पाते थे। 2-4 घंटे रहना भूखा भारी, एकादशी तो क्या होगी। इसका अर्थ ये नहीं है कि भीमसेन अन्न खा लेते थे, लेते तो फलाहार वस्तु थे एकादशी को, लेकिन निर्जल निराहार नहीं रह पाते थे। तब बड़ी ग्लानि हुई और वेदव्यास जी से, श्री कृष्ण से भीमसेन ने कहा, महाराज मैं क्या करूं, माँ भी मुझको बहुत कहती है, सब भाई भी कहते हैं, लेकिन मैंने अपने माँ की, बड़े भाई के जीवन में कोई आज्ञा टाली नहीं, पर एकादशी मेरे से नहीं सधती, मैं क्या करूं। तब फिर भगवान ने आज्ञा दी कि पूरे वर्ष की एकादशी तुम जैसे भी निभाओ, लेकिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो 11 हैं एकादशी हैं, इनको निर्जल निराहार रह जाओ। तो पूरे वर्ष की एकादशी तुमने की, या पूरे वर्ष की एकादशियों में जो कमी रह गई उस सब की पूर्ति इन निर्जला एकादशी से हो जाएगी। तो भीमसेन महाराज ने कहा ठीक है, तो एक दिन तो मैं किसी प्रकार निभा लूंगा। और फिर भीमसेन महाराज ने इस एकादशी का निर्वाह किया। और चूंकि भगवान अपने मुख से कह दिए कि इस एकादशी का जो इस प्रकार पालन करेगा तो पूरे वर्ष की एकादशियों का फल उसको प्राप्त होगा। तो भगवान के मुख से ही सारे वेद निकले हैं, तो उन्होंने जो कह दिया वो सत्य है। तो कही तो भीमसेन के लिए ये बात थी, पर ये सारे जगत के लिए ही बात प्रमाण हो गई। तो इसलिए आज की एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। तो आज की एकादशी का बड़ा महत्व है। जो भी निर्जल वैष्णव रहते हैं, अपने यहाँ परिकर में बहुत वैष्णव लोग रहते हैं, हम खुद तो नहीं रह पाते, इसलिए अपने मुंह से किसी को कहते नहीं कि निर्जल रहो, और खुद ही नहीं निभा पाते तो किसी का कहने का हमको हक नहीं है। अब कोशिश करें मानो निर्जल रहने की, तो ऐसी कमरे में बैठे रहें, बस निकले ही ना, कीर्तन न करें, कथा न कहें, तब तो शायद निभा लेंगे। पर ऐसी एकादशी हमको नहीं करनी कि हम कीर्तन से भी वंचित हो जाएं, कथा से भी वंचित हो जाएं। क्योंकि जल न पिए ये तो महत्व है बहुत, लेकिन इससे भी बड़ा है कि कीर्तन करना है, कथा कहनी है। अब मुझको जल नहीं पीना, इसलिए मैं बोलूंगा ही नहीं, केवल जप करूंगा। या कुछ लोग बार बार नहाते रहते, अच्छी बात है, पर कथा की कीमत पे निर्जल नहीं रहना। या तो इतनी सामर्थ्य हो कि कथा कीर्तन भी कर सकें और बिना जल के भी रह सकें। वैसा कोरोना से पहले तो शरीर वैसा था, हमको कोरोना तो नहीं हुआ हमको, लेकिन कोरोना के बाद में हमको एक शरीर में एक अंतर जो अपने में दिखाई दिया, वो ये है कि पहले हमको इतनी प्यास नहीं लगती थी, अब प्यास ज्यादा लगती है। कोई कारण हो सकता है, पर ये अंतर हमको दिखाई पड़ा। पहले कथा में जल पीने की जरूरत नहीं पड़ती थी, पर अब पड़ती है, शायद ऐसा कुछ। तो